नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जुलाई 2026। दोस्तों पिछले लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में क्या हो रहा है पता है। फर्स्ट हाफ मार्केट फुल पॉजिटिव में है, मतलब एकदम गेन कर रहा है। सेकेंड हाफ होते होते लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद से एकदम से शार्प डाउनसाइड मूवमेंट और एंड में क्लोजिंग दे रहा है फ्लैट या तो थोड़ा सा ऊपर। मतलब ये देखिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की चार्ट है, आप देख सकते हो प्रॉपरली, आपको नजर आएगा। शुरू में गेनिंग, फिर गिरावट, फिर नेक्स्ट डे आप देखिए शुरू में गेनिंग फिर गिरावट, फिर देखिए शुरू में गेनिंग फिर से गिरावट। इवन आज भी आपने देखा होगा कि शुरू में एकदम से गेन कर गया फिर से गिर गया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि दोस्तों कल क्या होगा इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे, यानी फ्राइडे के दिन। तो दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट है, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा तक जरूर देखिएगा और एंड पे जो 3-4 मिनट पे मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मिस मत करना उस पार्ट को। ठीक है, अच्छा दोस्तों शुरुआत करेंगे हमारे मार्केट एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से क्या कहा गया देखिए। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से ये भी आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी 50 एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब ऊपर की तरफ बढ़ भी रहा है तो मैक्स कितना 24,200-250, नीचे अगर गिर भी रहा है तो कितना 24,000 या 24,050 मैक्स। तो जिस वजह से इस एनालिस्ट ने कहा कि इमीडिएट जो सपोर्ट पॉइंट है लोअर साइड में वो है 23,950 से लेके 24,000 इमीडिएट सपोर्ट जोन, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन है 24,250 से लेके 24,300। इन केस अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया मतलब अपर साइड में तो 24,500 की तरफ बढ़ सकता है। खैर अब देखिए ये फैक्ट है, मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूं कि मार्केट रिकवर होना चाहते हैं, जिस वजह से फर्स्ट हाफ जो है वो पॉजिटिव रहा, और उसके बाद फिर से वही जियोपॉलिटिकल जैसे कि अपडेट आ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से मार्केट नीचे भी आ रहा है और मार्केट थोड़ा नर्वस भी है, ना खुल के ऊपर रिकवर कर पा रहा है, गिर भी नहीं पा रहा है। समझ आ रहा है बात, क्योंकि भारत के अभी जो रिजल्ट आउट हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, तो मोस्टली चांस है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। ओके, अच्छा देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू देखिए। अच्छा, लिस्टलेस ट्रेडिंग लाइकली टू कंटिन्यू, जो जैसे कि अभी आपको मैं एक्सप्लेन किया हूं। 24,000 रिमेन की सपोर्ट, बैंक निफ्टीज ब्रॉडर स्ट्रक्चर स्टे स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट वीकनेस। चलो बढ़िया, बैंक निफ्टी देखिए आज वीक था बट एटलीस्ट कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ रेंज मेंशन किया। एक तो 24,000 की रेंज नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 24,200 और 24,100 यहाँ पे मेंशन किया इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। ओके, खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली आप देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा सर, सबसे पहले देखिए ये क्रिजिल की तरफ से कहा गया। क्रिजिल मतलब एक भारत की रेटिंग एजेंसी कंपनी है। क्रिजिल ने अपने स्टडी के थ्रू ये बताया कि ये जो फाइनेंशियल 27 है ये बाजार के लिए बहुत वोलेटाइल होने वाला है। उसके साथ साथ क्योंकि देखिए ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और इसलिए हमने देखा भारत की जो इन्फ्लेशन है वो पहले से काफी बढ़ चुका है ना। तो ये लगभग 5.1% तक हिट कर सकते हैं, और जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो जिसको इम्पैक्ट करेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, और इस वजह से आरबीआई जो है रेट हाइक कर भी सकते हैं। ये मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का रेट हाइक कर गया तो क्या होगा, जितने भी बड़े बैंक है खास करके जो कमर्शियल लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसका जो फाइनेंशियल मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट होगा। फाइनेंशियल मार्जिन अगर गिर गया क्या होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। समझ आ रहा है बात, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हो कि वार्निंग वाली रिपोर्ट पेश किया है क्रिजिल द्वारा। अच्छा उसके बाद देखिए एक और कंपनी आपने सुना होगा, डिलॉयट, बहुत लोग काम करते हैं यहाँ पे, बाहर की कंपनी पर भारत में है। अच्छा, इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 600 बिलियन डॉलर यूएसडी अपॉर्चुनिटी बाय 2030, क्विक कॉमर्स अ गेम चेंजर। तो यहाँ पे एक तो क्विक कॉमर्स जितने भी कंपनीज है इसको पॉइंट आउट किया, ये गेम चेंजर बन सकता है अगले आने वाले कुछ सालों पे। और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ये लगभग 600 बिलियन डॉलर की दोस्तों मार्केट बन जाएगा डिलॉयट की अकॉर्डिंग। ठीक है, 2030 के अंदर, मतलब अगले 4-5 साल में आप कह सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक मूडीज की एनालिस्ट, मूडीज मतलब जो आपकी एक रेटिंग एजेंसी कंपनी कम इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी, मूडीज की एक एनालिस्ट ने कहा कि इंडिया टू लूज ग्रोथ मोमेंटम
एज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वेट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। और ये मैं कहूँगा इनकी बातों में दम तो है, और ये 100% सही भी है, ये 100% ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि देखिए भारत की जिस प्रकार की ग्रोथ रेट हमें इसके पहले देखने को मिला था 2024, 23 में, 25 में भी इवन देखने को मिला था, एक एक क्वार्टर में 7%, कभी कभी 8% से ज़्यादा, तो वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया। और उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया कि ग्लोबल इकोनॉमी पे भी, मतलब जो आज की डेट में इतना अनसर्टेन, और ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, इंडियन राइस एक्सपोर्ट प्राइस एक्सटेंड गेन ऑन हायर रिजर्व प्राइस मॉनसून कंसर्न। देखिए एल नीनो की वजह से ऑब्वियसली भारत में बारिश होगा नहीं होगा, इस प्रकार की एक जो कंसर्न तो है, पर उसके साथ साथ जो भारत की राइस एक्सपोर्ट है, राइस एक्सपोर्ट, ठीक है, जो चावल है उसका जो एक्सपोर्ट है, उसका जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि इनकम तो हो रहा है पर उसमें मार्जिन भी थोड़ा श्रिंक हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है सुरजीत भल्ला। इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कहा। इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील कुड बी द नेक्स्ट बिग ग्रोथ ड्राइवर फॉर इंडियन इकोनॉमी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? बात तो इनका सही है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पिछले 1 सालों से हो नहीं पा रहा है ना। इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील बार बार अपडेट आ रहा है कि अभी होगा, बहुत जल्द होगा, बट कब होगा ना यूएस ढंग से बता पा रहा है, ना गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब हमारे भारत की गवर्नमेंट ऑफिशियल ढंग से बता पा रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर हम बात करेंगे जो कि कल के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट करना। पेस्ट्रीज स्टेट की आज एक्चुअली बिजनेस की अपडेट आया, और बिजनेस की अपडेट दोस्तों काफी शॉकिंग रहा, क्योंकि कंपनी, मतलब इस कंपनी की जो सेल्स बुकिंग है उसमें 46% की ड्रॉप हमें देखने को मिला है। टोटल 6,579 करोड़, जो इसके पहले मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर में इससे बहुत ज्यादा था, ट्रिपल डिजिट में फिगर था। ये देखिए पिछले साल 12,126 करोड़ की सेल्स बुकिंग, मतलब बुकिंग सेल्स किया था। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए, पीयूष गोयल साहब, भारत की यूनियन मिनिस्टर, इनके तरफ से कहा गया कि भारत और ईयू के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच जो हाल ही में ट्रेड पैक्ट साइन हुआ ना, वो तो अभी इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि यूके के साथ जो एफटीए साइन हुआ था वो पिछले साल हो चुका था, 15 तारीख से इफेक्ट में आ चुका है। ठीक सेम टू सेम जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए साइन हुआ वो कब लागू होगा? इस साल एंड तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक और बड़ा जोन, बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा। तो यूएस की तरफ से जितने भी प्रेशर है, जितने भी टैरिफ भारत के ऊपर डाला जा रहा है, वो काफी हद तक कह सकते हो कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 बड़े अपडेट है। सबसे पहली बात देखिए, एक सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ जुलाई की, पेट्रोल डीजल सेल्स सर्च इन फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। चलो ये तो बहुत बड़ी अपडेट है, खास करके ओएमसी कंपनी के लिए। बट उसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप देखिए, ये आज एकदम ताजा अपडेट, गवर्नमेंट हाइक एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन डीजल बाई 15.5 रुपए और एविएशन टर्बाइन फ्यूल 14.5 रुपए। बट दूसरी तरफ दोस्तों पेट्रोल की आई थिंक की थोड़ा सा घटाया है। अच्छा आप पूछेंगे इसका मतलब क्या? देखिए भारत में बहुत सारे कंपनी है, ओएमसी कंपनी भारत में जितने भी डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करता है, बट कुछ कंपनी ऐसा भी है, रिलायंस जैसे, और भी कुछ कंपनी है जो उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल इसको बाहर बेचते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। वो जो एक्सपोर्ट है ना, उसके एक्सपोर्ट करने के साथ साथ सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, तो वो जो टैक्स है उसका जो टैक्स की अमाउंट वो बढ़ा दिया गया है। जो डीजल पहले था 8.5 रुपए, इस बार बढ़ा के उसको 15.5 कर दिया, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो पहले 7.50 रुपए था उसको बढ़ा के 14.5 रुपए कर दिया। और दूसरी तरफ जो पेट्रोल है उसको कम कर दिया गया, पहले 4 रुपए था, कम करके 2.5 रुपए कर दिया। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों अभी तो रिजल्ट की माहौल चल रहा है, मतलब Q1 रिजल्ट की माहौल चल रहा है, तो ऑलरेडी आज जितने भी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना। अच्छा कल दोस्तों याद रखना, शुक्रवार यानी 17 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है। मैं आपको फटाफट नाम दिखा देता हूँ, आप बस नोट कर लेना। ठीक है, कुछ बड़े कंपनी का नाम, एक तो हो गया आपका सेंट्रल बैंक, कल सेंट्रल बैंक की रिजल्ट है 17 तारीख, नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा फेडरल बैंक की कल रिजल्ट है, नोट कर लेना। अच्छा इसके अलावा आ जाइए हेवेल्स इंडिया, हेवेल्स इंडिया की रिजल्ट है,
JSW स्टील, निफ्टी फिफ्टी के शेयर, इसका भी रिजल्ट आउट है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अंबानी जी की कंपनी रिलायंस, ठीक है, RBL बैंक, अच्छा टाटा टेक्नोलॉजी, ये सब कंपनी दोस्तों कल रिजल्ट आउट होने वाला है। और कुछ है नहीं इधर, और कुछ बड़े कंपनी नहीं है। तो दोस्तों कल रिजल्ट आउट होता ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर, ठीक है, मिस मत करना एक भी रिजल्ट। चलो आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और देखिए आज ऑलरेडी मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, अलग अलग रिपोर्ट है, अलग अलग न्यूज़ है, तो एक बार देख के जरूर आना अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। ओके चलो, अच्छा फिलहाल यूएस मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण जो रिसेंटली हुआ है यूएस मार्केट में। देखिए मतलब डॉ जोन्स की बात करें, देखिए फर्स्ट हाफ जस्ट चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, 12:30 बजा है। शुरू में आप देखिए इस पर्टिकुलर जोन को, आप देखिए डाउन साइड मूवमेंट, इस पर्टिकुलर जोन को आप देखिए अपसाइड मूवमेंट, मतलब मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और इस पर्टिकुलर जोन को देखिए डाउन साइड मूवमेंट, मतलब शुरू हुआ था यहाँ पे, शुरू हुआ था यहाँ पे जहाँ पे मैं सर्कल किया हूँ, उसके बाद सीधा नीचे गिरा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे गया, तो काफ़ी वोलेटाइल है, ठीक है, समझ पा रहे हो, वही सब आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण। फिलहाल 0.10% नीचे। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी कुछ वैसा ही चल रहा है, फिर भी नैस्डैक थोड़ा कम वोलेटाइल आप कह सकते हो, बट फिर भी नेगेटिव में है, ठीक है, 0.94% नीचे चल रहा है। अच्छा क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर नीच कर रहा है। कल रात पे तो हमने देखा था 85 पॉइंट समथिंग था, तो 85 के आसपास अभी भी चल रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। सुबह थोड़ा सा 84 पॉइंट समथिंग में पहुंचा था, अभी फिलहाल वही 85 पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो वो सब ये सब आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ही ट्रिगर हो रहा है बार बार। इवन आपके गोल्ड की प्राइस फिर से $4,000 पर आउंस यहाँ पे स्लिप कर गया, 1.5% नीचे चल रहा है। सिल्वर की बात करें वो तो और भी ज़्यादा, लगभग 2% नीचे, जो 2 दिन पहले हमने देखा था $60 पर आउंस पे चल रहा था, अभी $56 पर आउंस के आसपास चल रहा है। बैक टू बैक इसमें भी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, पिछले 2-3 दिन से लगभग सेम लेवल पे ही चल रहा है। अच्छा ये कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन। अच्छा वैसे दोस्तों आज विप्रो की रिजल्ट आउट हुआ, जो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है। विप्रो की एडीआर वर्जन में इम्पैक्ट जो है उतना भी बुरा हमें देखने को नहीं मिला कि एकदम क्रैश कर गया, बट हाँ थोड़ा डाउन है। सो कल देखिए ब्रोकरेज फर्म की तरफ से सुबह कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिलता है विप्रो को, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर वर्जन काफी बढ़िया चल रहा है, ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और बैंक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.43% पॉजिटिव में, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.5% से ज्यादा पॉजिटिव में चल रहा है। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है ये भी आप थोड़ा देख लीजिए, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्रेश करने से ना फटाफट रिफ्रेश नहीं होता। हाँ चलो बढ़िया। अच्छा अभी जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, किधर गया, हाँ रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, 10:27 की रीडिंग है, 24,153 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब हमारे भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था उस हिसाब से 53 पॉइंट ऊपर चल रहा है। बट ये अभी की अपडेट है, कल सुबह जरूर चेंज हो जाएगा, अच्छा भी हो सकता है, नीचे डाउन भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर साथ में ब्रेन क्रूड ऑयल की जो प्राइस है दे दूंगा। सिर्फ आपका काम ये रहेगा, सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की माहौल मार्केट में बन सकता है, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों पिछले कुछ टाइम से एफआईएस की हो सकता है कि बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने को ना मिले, बट आज सडनली एफआईएस ने 4,205 करोड़ बेच के निकल गया। नेट वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, काफी मोटा रकम। और डीआईएस ने आज खरीदा है बट एफआईएस को काउंटर नहीं कर पाया। डीआईएस ने आज खरीदा टोटल 2,986 करोड़ की शेयर। अच्छा बाकी आज TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स वो भी लगभग 1% के आसपास नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा वैसे दोस्तों ये सब इतना सब कुछ बदलाव हमें देखने को मिला, तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में
एकदम स्टोरी माफिक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा अब जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना जरूर, ठीक है। कल क्योंकि इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक तो हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंक हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर तरह से, चाहे डायरेक्टली बात करें इनडायरेक्टली बात करें, बैंक के बाद मैं कहूँगा आईटी सेक्टर भी कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटी सेक्टर आज इकलौती सेक्टर बड़े सेक्टर्स में जो पॉजिटिव में था, और विप्रो की रिजल्ट की इम्पैक्ट भी कल पर देखने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ऑयल तो इम्पॉर्टेंट है, बट कल मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, ऑटो सेक्टर के ऊपर भी हो सके तो नोट करना, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर कल 17 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है पता है, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ना, ध्यान से देखना, ब्लू कलर की लाइन जो है आपके 20 डेज की EMA, ये में मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और नीचे रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की EMA। तो लास्ट कुछ दिनों से क्या हो रहा है, जैसे कि ये आपके सोमवार की कैंडल है, पूरा दिन भाई ऊपर था, क्लोजिंग दिया ठीक इस लाइन के नीचे आके। मंगलवार आप सोचिए, पूरा दिन ऊपर था, क्लोजिंग दिया ठीक नीचे आके। लास्ट डे आप देख लीजिए, पूरा दिन ऊपर था, क्लोजिंग दिया नीचे आके। आज भी आप देख लीजिए, पूरा दिन ऊपर था फर्स्ट हाफ में, क्लोजिंग दिया नीचे आके। तो ये जो लाइन है ना, इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देना जरूरी है। अच्छा इस लाइन का नंबर जो कल तक था, मैं आपको कहा था 24,150, वही नंबर आज दोस्तों घट के, क्योंकि इसका मूवमेंट थोड़ा सा डाउन साइड हो रहा है, 24,100। तो कल के लिए दोस्तों सबसे वाइटल लेवल है 24,100, ठीक है। अगर 24,100 को होल्ड कर गया, क्या कहा, अगर 24,100 को होल्ड कर गया तो ऊपर की साइड में 24,200 से लेके 24,250 ये अगला निशाना है निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इसी रेंज पे ही बार बार देखे हडेल फेस किया, जितने बार ऊपर पहुंचा वही 24,200 कभी 250 इसी रेंज के आसपास रहा। अच्छा अब सवाल उठता है कि सर नीचे सपोर्ट कहाँ पे है। देखिए सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। 4 घंटा मतलब वही फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ करके। अच्छा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपरली, ये देखिए नीचे की तरफ जो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, ये जो रेड कलर की लाइन जिसका नंबर निकल के आ रहा है 24,029 पॉइंट पे, यानी अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास रफली, ठीक है। तो कल ये ही बनेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, तो कल और थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी रफली अब मान के चलिए कि 24,000 वही 35 के आसपास या 40 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कल बनेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इनकेस अगर ये लेवल टूट गया तो नीचे रफली आप 23,900 तक पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये दोस्तों होगा आपका निफ्टी 50। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा भाई सेम टू सेम निफ्टी 50 की तरह ही पिछले वही 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सेम चल रहा है, मतलब पूरा दिन ऊपर बट क्लोजिंग दे रहा है जो ब्लू कलर के उसके नीचे आके। अच्छा बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट है, एक तो 57,500, अगर हम थोड़ा सा और डीप ले ले, क्योंकि बैंक की रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं आपको कहा था ना कि बैंक की रेंज थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में 57,000 तक ये अगर गिर सकता है। और ठीक ऊपर की साइड में अगर हम बात करें 58,000 सबसे वाइटल पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, बाजार बहुत रिस्की है, वोलेटाइल है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।